प्रश्न 109। हमने कई दफ़े ऐसा देखा है कि साधु साध्वी जी भगवान जब वहरने के लिए निकलते हैं और हम वहाँ पर हाजिर होते हैं तो वो अपने सहवर्ती जो साधु साध्वी जी भगवान तो होते हैं उसके लिए क्या लाना वो पूछते हैं, तो वो अपनी कौड़वड़ भाषा में बोलते हैं। वो हमारी समझ में नहीं आता है, फिर भी जो वरते हैं वो हम जो वराते हैं वही चीज़ वरते हैं। तो ऐसी कौड़वड़ भाषा वापरने का कारण क्या है? समाधान 109। ऐसी भाषा साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए निर्वद्य भाषा कही गई है। वो इसलिए कि इसमें जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा है कि अगर कोई भी गृहस्थ हो या ना हो, तुम्हें यही भाषा में बात करनी है। गोचरी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो ही शब्दों का प्रयोग वहाँ पर करना है, ताकि अगर कोई गृहस्थ आ जाए, श्रावक आ जाए, भक्त आ जाए और उसको ये कौड़वड़ भाषा नहीं वापरते हुए चालू भाषा का प्रयोग करते हैं और किसी को मालूम पड़ जाता है और वहाँ घर पे जाकर के वो साधु साध्वी जी के लिए कुछ भी बनाते हैं, तो साधु साध्वी जी को आधा कर्मी दोष से दूषित आहार हो जाता है। और उसने तो यह आधा कर्मी दोष से दूषित बना लिया, इसका तो दोष अपने सर पर ले लिया है। और अगर साधु साध्वी जी भगवंत वो लेंगे तो उसको भी ये आधा कर्मी दोष से दूषित आहार वापरने का दोष लगता है। अगर ऐसा आधा कर्मी दोष से दूषित आहार वापरते हैं तो बिगड़ क्या जाता है, ऐसा भी प्रश्न आया है। तो उसके उत्तर में बताया गया है कि उसके चारित्र जीवन में प्रमाद आ जाता है और प्रमाद आ जाने के हिसाब से वो जो अप्रमत्त रूप से उन्हें साधु साध्वी जी भगवंतों की क्रिया वगैरह करनी है, जिससे उन्हें कर्मों की निर्जरा करनी है, वो नहीं हो सकती। इसलिए यही भाषा वो लोग उपयोग करते हैं। अब हमें यानी कि श्रावकों को ये सोचना ज़रूरी है कि साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए कोई भी चीज़ हमें बनानी नहीं चाहिए। अरे मात्र आहार के लिए, गोचर के लिए कि ये बात नहीं है, पानी के लिए कि ये बात नहीं है, वस्ती की भी बात है। उपाश्रय कभी भी बनाना है, साधु साध्वी जी के लिए नहीं बनाना, हमारे यानी कि श्रावक श्राविकाओं को आराधना करने के लिए बनवाना है। वस्त्र अगर हम लाते हैं तो साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए नहीं, हमारे लिए लाने का है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा भी बताया है कि हर श्रावकों के घर में चारित्र के सभी उपकरण उसके सामने रहे, उनका रोज़ दर्शन कर सके, इस तरह से उसे रखना चाहिए, ताकि उससे ये भाव सतत रहता है कि कैसे ये कपड़े, ये पात्र, ये वस्त्र, ये सब कुछ वापरने वाला मैं कब बनूं। यही भावना में वो अपना दिन पसार कर सकता है। और साथ में अगर साधु साध्वी जी भगवंतों को ऐसी कोई चीज़ ज़रूरत में आ गई तो उनके लिए ये निर्दोष बन जाती है। सिर्फ उजमना कर देने से ही ये निर्दोष बनता है, ऐसा नहीं है। हम दर्शन के लिए चारित्र के उपकरण रखते हैं तो हमें ये साधु साध्वी जी भगवंतों का बहुत अच्छे से निर्दोष लाभ मिल जाता है। और बाद में दूसरी चीज़ भी हम ला करके उसके दर्शन के लिए रख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। अरे
अभी बहुत सारे अकस्मातों होते थे, तो उसके लिए एक रोड पर फुटपाथ बनाने की बात चल रही थी, मगर उसमें भी साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए ऐसा आता था तो उसमें भी दोष लगता था। हुआ या ना हुआ वो बात अलग है, मगर उसमें भी दोष लगता है। तो साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए हमें कोई भी चीज़ नहीं बनानी चाहिए, हमारे लिए ही बनाई हुई उनके लिए भी निर्दोष है, हमारे लिए भी ये कर्म की निर्जरा कराने वाली है। यानी कि श्रावक को भी इसका लाभ मिलता है और साधु साध्वी जी भगवंतों को भी ये निर्दोष का लाभ मिलने से दोनों को, वहराने वाले और वहरने वाले दोनों को बहुत ही अच्छी कर्म निर्जरा हो सकती है। और श्रावकों को तो चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयवसन भी हो सकता है। इसलिए साधु साध्वी जी भगवंत जो कौड़वड़ भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके पीछे आधा कर्मी दोष से दूषित ऐसी कोई भी चीज़ उसके यहाँ ना आ जाए, उनकी खास काळजी रखने वाले होते हैं।